हेलो दोस्तों, हम पीछे की 3 क्लासों के अंदर रामदेव जी, देवनारायण जी और गोगा जी राजस्थान के लोक देवता के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हमारी चौथी क्लास राजस्थान के लोक देवता पाबू जी के बारे में है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों के सामने ये पाबू जी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान के अंदर पंचपीरों के अंदर 2 पंचपीर हम पढ़ चुके हैं और आज तीसरे पंचपीर पाबू जी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पाबू जी के उपनाम ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक, गायों के रक्षक और लक्ष्मण के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हुआ था। पाबू जी के पिताजी का नाम धांधल देव राठौड़ था। इनकी माता कमला दे, पत्नी शिवप्यार दे, जो सुपर्णखा का अवतार माना जाता है, और पाबू जी की घोड़ी जो सुप्रसिद्ध घोड़ी केसर कालवी थी। पाबू जी के मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है तथा यहाँ पे मंदिर के पुजारी राठौड़ जाति के पुजारी होते हैं। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को पड़ता है और पाबू जी महाराज रायका रेबारी जाति के आराध्य देव कहे जाते हैं। पाबू जी की फड़ जो नायक जाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। पाबू जी की गाथा भी राजस्थान के अंदर खूब प्रचलित है, जो रेबारी जाति द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। पाबू जी का प्रसिद्ध युद्ध जो उनके बहनोई जायल के जिंदराव खींची के साथ हुआ था। पाबू जी को मेहर जाति के लोग पीर के रूप में पूजते हैं। पाबू जी देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और यही देवल चारणी वही है जिनसे पाबू जी अपनी केसर कालवी घोड़ी लेकर आए थे। वैसे पाबू जी के बारे में बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे इतिहास से रिलेटेड तथ्य हमारे को सामने आते हैं, पर हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। तो इसी क्रम में पाबू जी के प्रमुख ग्रंथों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पाबू जी के ग्रंथ पाबू प्रकाश, जिनके लेखक आसिया मोड जी हैं। दूसरा पाबू जी का ग्रंथ पाबूजीरा छंद, जिनके लेखक बीटू सोजा है। तीसरा पाबू जी का ग्रंथ पाबूजीरी बात, जिनके लेखक लक्ष्मी कुमार चुंडावत थे। और चौथा पाबू जी का ग्रंथ है जो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी प्रसिद्ध है, पाबू सोरठा, जिनके लेखक रामनाथ चारण थे। ये जितने भी तथ्य हैं इनमें से राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आरपीएससी से आरएएस हो, चाहे टीचर हो, चाहे ग्राम सेवक, पटवारी, राजस्थान पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले भी आए हैं और इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पाबू जी के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी वो आपको समझ में आई होगी और आपने ग्रहण की होगी और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो मैं इसी के साथ क्लास को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।